लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो इसी सियासी माहौल के बीच जनता के मन में भी ये सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसी सियासी उठापटक के बीच एक बहुत ही सटीक और ताज़ा सर्वे निकल के आया है, जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। तो ये राज्यवार आंकड़े बताने से पहले एक बार हम आपको बता देते हैं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है, या यूं कहें कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए राज्यवार आंकड़े बताते हैं। सबसे पहला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल सीटें 39 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर तमिलनाडु में हम बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 9 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो कर्नाटक से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो कर्नाटक में अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद अगर हम तेलंगाना में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है पंजाब। तो पंजाब में लोकसभा की कुल सीटें 13 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर पंजाब में इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में पंजाब से 11 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी पंजाब से महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 10 और इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान है। अगर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन को काफी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का सीधा सीधा असर एनडीए गठबंधन के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो बिहार में अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के गठबंधन में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर ओडिशा में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। यानी एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई उसके कारण। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो असम में अन्य के खाते में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर झारखंड में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो हरियाणा से इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो हरियाणा से अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इंडिया गठबंधन दिल्ली में काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने के बाद एनडीए को काफ़ी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दिल्ली में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
उसके बाद अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में अन्य की बात की जाए तो अन्य को हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर उत्तराखंड में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद अगला राज्य है गोवा। तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर गोवा में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो यहाँ से अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो अन्य को भी यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो यहाँ से अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो आंध्र प्रदेश से इंडिया गठबंधन को भी महज 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आंध्र प्रदेश में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 20 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में सबसे अधिक 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर राजस्थान में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद अगला राज्य है केरल। तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में केरल से 18 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 24 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में भी सबसे अधिक 55 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। अब कुल मिलाकर देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में सरकार बनाने के बाद, यानी एनडीए गठबंधन का 2014 और 2019 में सरकार बनाने के बाद 2024 में काफी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि 10 राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हम बात करें कुल सीटों की। तो कुल 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 229 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी एनडीए काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2014 और 2019 में सरकार बनाने के बाद 2024 में एनडीए को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन की सीटों में काफी बड़ा इजाफा होता हुआ यहां नजर आ रहा है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 254 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 543 लोकसभा सीटों में से 60 सीटें जाने का अनुमान है। अगर यहाँ देखें हम एनडीए, इंडिया और अन्य को देखें तो यहाँ किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही और अधिक वीडियो और ओपिनियन पोल और चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज 24 के साथ।